सबसे पहले मैंने जब रिज़ल्ट देखा था तो मेरी सेकंड रैंक थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी सेकंड रैंक आई है। आई वाज़ अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ डैम्स की सारी फैकल्टीज़ वैसे बहुत अच्छी हैं। डैम्स की बहुत अच्छी बात है कि हम फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। डैम्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टॉप 1000 में भी हमारे बैच के बहुत सारे लोग हैं और मोस्टली सारे लोग डैम्स से ही प्रिपरेशन किए हैं। हमारा बहुत छोटा टाउन है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे अपने टाउन के लिए कुछ करना था। तो मेरे मन में काफ़ी पहले से ये बात थी कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है ताकि मैं अपने यहाँ के लोगों का कुछ बेनिफिट कर सकूँ और वहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश करवा पाऊँ। Myself, Dr. Divyansh Goyal. I have done my internship from Maulana Azad Medical College and I have secured rank second in INICET May 2022. सबसे पहले मैंने जब रिज़ल्ट देखा था तो मेरी सेकंड रैंक थी। तो सबसे पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी सेकंड रैंक आई है, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट मुझे मिला है और फिर मैंने इस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट किया कि मेरी सेकंड रैंक आई है। उसके बाद जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी क्योंकि मुझे अपनी ड्रीम ब्रांच और ड्रीम कॉलेज दोनों ही मिल रहा था। आई एम फ्रॉम श्योपुर मध्य प्रदेश। ये एक छोटा सा टाउन है हमारा। तो बाकी मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और मेरी 3 सिस्टर्स हैं और मेरे फादर केमिस्ट हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय से की है और मैंने अपनी 11th-12th क्लासेस एलन कोटा से की है और बाकी मैंने अपनी MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से की है। मेरी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश हुए क्योंकि मैं एक छोटे टाउन से हूँ, तो फिर एक ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं इंडिया की जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है एम्स दिल्ली, उसमें अपनी MD करूँगा। I have started my preparation from third year itself, and I was a regular student of DAMS, and I have joined my DAMS in third year, and I was a TND student also in my internship. तो ये जो 3 साल का फेज़ था इसमें मैंने थर्ड ईयर से अपनी स्टार्टिंग की थी। तो इसमें मैंने सबसे पहले थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में अपने सारे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि हमारे MBBS में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैंने 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स डैम्स से बनाए थे। मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की थी और क्योंकि मैं अपनी सारे नोट्स फाइनल ईयर तक कंप्लीट कर चुका था, तो उन नोट्स से मुझे अपने फाइनल ईयर के जो प्रॉफ्स के एग्ज़ाम थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। और फिर जो मेरी रिवीजन थी इंटर्नशिप की, वो मैंने उन्हीं नोट्स से की थी जो मैंने अपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में बनाए थे। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप के दौरान तीन रिवीजन की थी। फर्स्ट रिवीजन मैंने थरो रिवीजन की थी, जो कि मैंने मई से स्टार्ट मैंने किया था और मैंने अक्टूबर और या नवंबर तक मैंने अपनी फ़र्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर ली थी। फिर सेकंड रिवीजन मैंने अपनी 2 to 2.5 मंथ में अपनी सेकंड रिवीजन कंप्लीट की थी और फिर जो थर्ड रिवीजन थी वो मैंने 1 मंथ में कंप्लीट की थी। तो कंसेप्ट ये था मेरा कि मुझे 3 रीडिंग करनी है, बट सब्सिक्वेंट रीडिंग्स में मुझे अपना ड्यूरेशन को कम करते जाना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने अपनी 3 रीडिंग्स इस तरीके से की थी और इन रीडिंग्स के साथ साथ मैंने डैम्स की जो TND ज्वाइन की थी, तो TND क्लासेस की थी, टेस्ट दिए थे मैंने और TND नोट्स बनाए थे। पेंडेमिक में क्योंकि मेरे पास घर पे था मैं पूरा टाइम, तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो उस टाइम पे डैम्स ने ई-मेडिकोस को में लाइव क्लासेस लॉन्च की थी। अप्रैल 2020 में डैम्स ने लाइव क्लासेस की थी। तो मैंने अपने सारे नोट्स, क्योंकि मैं नोट्स नहीं उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे, तो फिर मैंने ई-मेडिकोस से अपना सारा रिवीजन किया, सारे नोट्स बनाए जो मुझे लगता था कि मेरी चीज़ें छूट गई हैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, वो सारी मैंने अपने ई-मेडिकोस से कंप्लीट की। और बाकी जो डैम्स का क्वेश्चन बैंक था वो भी मैंने अपने लॉकडाउन के टाइम पे कर लिया था। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने फाइनल ईयर का जो प्रिपरेशन था, क्योंकि डैम्स के ई-मेडिकोस में प्रैक्टिकल कोर्सेज़ भी उस टाइम पे लॉन्च किए गए थे, तो फाइनल ईयर भी मैं रिवाइज़ कर पाया था। और बाकी मैंने कोशिश की थी कि उस टाइम पे भी मैंने कुछ TND पेपर्स किए थे ताकि मुझे पता लगे कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो मैंने उस टाइम पे भी TND की हेल्प ली थी। और बाकी DVT 2021 था, वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स था मुझे रिवाइज़ करने के लिए। डैम्स की टेस्ट सीरीज़ में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें सब SWTs होते हैं, GTs होते हैं और मॉक टेस्ट होते हैं, और तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो जब भी मैं अपना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट करता था उसके बाद मैं SWTs करता था,
और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको सब्जेक्ट रिवाइज करने से पहले भी SWTs कर सकते हो, ताकि आपको अपने वीक जोन्स पता लगेंगे, तो जब आप रिवीजन करते हो तो उन्हीं टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी मैं मंथली GT देता था, और इनिशियल मंथ में मैं मंथली देता था, और फिर जो लास्ट 3-4 मंथ्स थे उसमें मैं ट्वाइस अ मंथ देता था, और जो मेरा लास्ट मंथ था उसमें वंस अ वीक किया था। GT देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको GT को एनालाइज करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको अपने वीक जोन्स पता लगते हैं। तो GT एनालाइज करता था मैं, और मैं अपनी वार्ड पोस्टिंग्स के टाइम पे, क्लिनिकल राउंड्स के टाइम पे मैं GTs को रिवाइज करता था। लाइव क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसमें हमारा इंटरेक्शन होता है, हमें कोई डाउट होता है तो हम लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो ये डैम्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि लॉकडाउन के टाइम पे नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, हम लोग कई सारे लोग थे जो हम पेरीफ्रीज में थे, तो उस टाइम पे लाइव क्लासेस में बीच बीच में इंटरप्शन होते थे। तो डैम्स ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम उन्हीं लेक्चर्स को दोबारा रिकॉर्डेड वर्जन में देख सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प हुई, और अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक था जो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर उन वीडियोस को दोबारा देख के उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ कर सकता था। मैंने सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाया। मेरा शेड्यूल था कि जैसे कोई शॉर्ट सब्जेक्ट है तो उसको 1 वीक देना है। अब मुझे अपने पोस्टिंग के साथ उसे मैनेज करना है, मुझे कैसे भी करके उसे 1 वीक में ख़त्म करना है। और एट द एंड ऑफ द वीक मुझे ये रहता था कि मैं TND पेपर देना है और उसके नोट्स बनाने हैं, और उस टाइम में मुझे DQB से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी करने हैं। तो यही स्ट्रैटेजी मेरी सारे सब्जेक्ट्स के लिए थी। अगर मेरी पोस्टिंग हैवी होती है और अगर मेरे को कम टाइम मिलता था, तो मैं ट्राई करता था कि उस सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करने का। इससे ये होता था कि मैं अपना रिवीजन कर पाया, क्योंकि हमारे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप थोड़ी हेक्टिक होती है, तो पढ़ाई को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट क्योंकि मेरे पास एक फ़िक्स टाइम था, टाइमलाइन थी, तो इस वजह से मैं अपना फर्स्ट रिवीजन 5-6 मंथ्स में कंप्लीट कर पाया। क्योंकि मेरे को TND मैंने अटेंड की हुई थी, तो मुझे पता था कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और मुझे अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स भी पता थे, तो मैंने उनको कम टाइम दिया, वीक जोन्स को ज़्यादा टाइम दिया। तो इससे मैं 2 मंथ्स में मैंने अपना सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर लिया। और जो थर्ड रिवीजन होता है, जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के सबसे क्लोज होता है, तो इसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज थे। DVT थी, जो कि मैंने साथ ही साथ अपने लास्ट 3-4 मंथ्स में मैंने DVT सर ने लॉन्च की थी जनवरी में, तो मैंने DVTs की सारी वीडियोस देख ली थी। तो लास्ट मंथ में मैंने ये किया कि मेरे जो TND नोट्स थे मैंने वो रिवाइज़ किए, और बाकी मैंने साथ के साथ DVT देखी। और डैम्स के ई-मेडिकोस ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PPE करके, तो उस PPE में जो क्वेश्चंस थे मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए, और उनमें जो मुझे लगता था कि जो टॉपिक्स मुझे कम आते हैं या मेरे जो गलत हुए हैं, उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन से वो टॉपिक्स किए। तो इसका बेनिफिट मुझे INA-CT के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि एज सच क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन के आसपास की नॉलेज होती है, तो फिर आपको अपने मेन एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होता है। डाउट सॉल्विंग सेशन इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो हमारे डाउट्स हमारे मन में ही रह जाते हैं। तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डाउट आपके मन में रह जाते हैं, तो उसके लिए जो डाउट सॉल्विंग सेशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है कि उसमें हम फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। डैम्स की बहुत अच्छी बात है कि हम फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने 3-4 सब्जेक्ट जो मैं हेक्टिक इंटर्नशिप के साथ नहीं पढ़ कर पाया था लाइव क्लासेस जिन सब्जेक्ट्स की, तो मैंने उनके डाउट्स लाइव जो डाउट सेशन था उस पर सॉल्व कर लिए। डैम्स की सारी फैकल्टीज़ वैसे बहुत अच्छी हैं, बट मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा दीप्ति मैम के बारे में। उनकी जो वीडियोस जो वो यूट्यूब पे सेशंस करती थी, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होते थे। जब मुझे लगता था कि मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ, मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैं मैम की वीडियोस देखता था। मैम स्ट्रैटेजीज़ बताती थी कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये करना है। उन्होंने कई सारी स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की थी, जैसे रॉन्ग बुक का कॉन्सेप्ट दिया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर आपके पास एक रॉन्ग बुक होती है, तो फिर आपके पास एक एग्ज़ाम से जस्ट पहले रिवाइज़ करने के लिए एक बार सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो एक रॉन्ग बुक का कॉन्सेप्ट दिया था, और मैम ने GTs देने के लिए एक 3 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको एनालाइज करना है GTs में, उसमें लोअर मोस्ट जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपको उस पर्टिकुलर GTs में वो लोअर मोस्ट 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। तो वो 3 सब्जेक्ट्स आपके उस सेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप जब नेक्स्ट GT दोगे तो आपके कोई 3 सब्जेक्ट्स और होंगे,
तो फिर आपको वो रिवाइज़ करना है। ऐसे एट द एंड ऑफ ऑल जीटीज़ आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेटजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी सुमेर सर भी जो रेडियोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उनके कंसेप्ट्स सीटी, एमआरआई उन्होंने हमें इंटरप्रेट करना सिखाया, तो बहुत ज़्यादा अच्छे सेशंस थे। उनकी लाइव क्लासेस हमने 2019 में अटेंड की थी, तो बहुत अच्छे सेशंस थे। बाकी तुषार सर की ऑर्थो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है। उसमें मतलब क्लासेस में हम कभी बोर नहीं होते हैं। और बाकी दीपक सर की ईएनटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। और अरविंद सर ने हमें जीआईटी और कार्डियो पढ़ाया था। कार्डियो मेडिसिन का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, बट उन्होंने उसे इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हमें पढ़ाया था, तो मुझे आज तक उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने एग्ज़ाम्स। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने डैम्स के जितने भी डैम्स, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, तो फिर हम वेरियस स्टूडेंट्स ऑल इंडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमें डाउट है तो हम डैम्स एक्सक्लूसिव क्लब पे पोस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो न्यू अपडेट्स डैम्स एक्सक्लूसिव क्लब पे पोस्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। डैम्स के नोट्स से जो INI-CET में जो क्वेश्चंस का रेशियो था, वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। बाकी लेकिन कंसेप्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डैम्स ने हमें जो कंसेप्ट दिए थे, उससे मैं 80-85% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। और बाकी जो 10-15% क्वेश्चंस थे, वो किसी को भी नहीं आते थे। वो बहुत एटिपिकल क्वेश्चंस थे या बहुत ही ज़्यादा रीसेंट अपडेट्स थे। जो कुछ अपडेट्स अप्रैल में आए थे, कुछ मार्च में आए थे, वो अपडेट्स थे, तो वो आई थिंक किसी को भी नहीं आते थे। तो 80-85% बहुत एक अच्छा अमाउंट है कि आप 80-85% अगर क्वेश्चन स्कोर कर लेते हो, तो आप टॉप रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक डैम्स का एक कॉन्सेप्ट है हैंड रिटन नोट्स का। बाकी लेकिन आजकल विजुअल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आने लगा है, पेपर्स में बहुत ज़्यादा विजुअल इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए डैम्स का जो कंसेप्ट बुक का कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें आप टीचर आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स मार्क कराते हैं और पर्टिकुलरली उसमें सिलेक्टिव चीज़ें आपको बताते हैं। बाकी उसमें इमेजेस हैं बहुत सारी, तो वो एक इंटीग्रेशन वाली बात है, वो डैम्स ने कंसेप्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो नया NMC ने इंट्रोड्यूस किया है कि उन्होंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, तो उसमें वो हर स्टेज पे एक एग्ज़ाम लेने की उनका प्रपोज़ल है। तो उस हिसाब से फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सेकंड या थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देना होगा, अगर आपका माइंडसेट ही नहीं होगा फर्स्ट ईयर से, तो फिर उसको क्लियर करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर से मुझे लगता है, और बाकी फर्स्ट ईयर में अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हो, थोड़ी सी भी स्टडीज़ करते हो, तो वो सफिशिएंट होती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स अब सेकेंड ईयर में है। तो अगर आप उनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा। और बाकी आप जो अगर एट द एंड ऑफ अगर वो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी। मैं जूनियर्स में फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो और बाकी के सारे दिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। 3-4 आवर्स अ डे बट कंसिस्टेंट, और आपको अपने आप में सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। इस माइंडसेट के साथ में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुली उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। बाकी आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, डैम्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप मैम ने जो स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। कोई भी एग्ज़ाम, नीट हो, नेक्स्ट हो, कुछ भी हो, क्लियर कर पाना बहुत ईजी है। फ्रेंड सर्कल में हमारे मामसी से काफ़ी अच्छी रैंक्स आई हैं। रैंक सेकंड मेरी है, रैंक 8 सुशांत की है, रैंक 9th और अरमान की है, 13 शगुन की है, और बाकी टॉप 1000 में भी हमारे बैच के बहुत सारे लोग हैं। और मोस्टली सारे लोग डैम्स से ही प्रिपरेशन किए हैं, क्योंकि दीप्ति मैम से हम बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। मैम हम पर्सनली बहुत ज़्यादा हमारी स्टडीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारे कॉलेज का भी और हमारे इंस्टीट्यूट का भी।